देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सुनो, ध्यान सुनो। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हम क्या कर रहे थे? इनडेफिनेट इंटीग्रल। बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करता है? ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? यदि कोई कर्व ऐसे है ना, तो जो कर्व के नीचे के एरिया को क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा। यदि मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो एरिया ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, उससे क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है वो नेट वैल्यू के बराबर होती है। क्या बोला मैंने? डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? नेट वैल्यू के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू। जो एरिया ऊपर है वो प्लस में होगा, जो एरिया नीचे है वो क्या होगा? माइनस में। मान लो ये एरिया मान लेते हैं, ये एरिया मान लेते हैं ए स्क्वायर है, और ये सेम सिमेट्रिकल है। ये एरिया कितना होगा? माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई माइनस ए स्क्वायर, इसकी कितनी हो गई? तो टोटल एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेट वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल लगाते कैसे वैसा? तो हमें क्या समझ में आया बात? हमें समझना ये है मोटा मोटी कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। द एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? द एरिया, द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अंडर द कर्व को, द एरिया अंडर द कर्व को क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा। कौन? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चलो अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे, है ना। समझ लो, पहले मान लो कोई इंटीग्रल है, ये ए है और ये बी है, और ये फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका हम पहले करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे पहले? एफ एक्स को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जैसे करते आ रहे वैसे करेंगे। मान लो इसका इंटीग्रल आ गया एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। इसमें क्या करना होगा? हमें इसमें लिमिट पुट करना होगा। क्या करना होगा? लिमिट पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब क्या करें बेटा? फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे। पहले क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा? अपर लिमिट बी है। तो बी, इस पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का। फिर इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें नया स्टेप क्या है बेटा? अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ यहां तक आंसर निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें ये लिमिट की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है? उसकी डेफिनेट वैल्यू निकालनी है। तो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू बेटा फाइनाइट, इसकी होती है यूनिक होती है। क्या होती है बेटा? इसका यूनिक होती है। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैसी होती थी? इनफाइनाइट। क्यों सर? उससे हम क्या लगाते थे? प्लस सी। तो सी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है? चेंज हो जाएगा। तो बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, तो बेटा ये यूनिक आंसर होता है। और ये क्या करता है बेटा? हमेशा द एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और लगाते कैसे हैं? कोई फंक्शन दे रखा है, तो सिंपली क्या करेंगे? इसको पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो पहले क्या पुट करेंगे उसमें? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर बीच में साइन किसका आएगा? फिर क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे। उसमें बेटा सी नहीं आता, इसके अंदर सी नहीं आता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। चलो, ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ज़्यादा डिटेल हम जाएंगे नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीबीएसई के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है,
मेन इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पढ़ना है, बस हो गया। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो सब सिंपल वाले क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, बट करना क्या इसमें, बस लिमिट पुट करना है। ठीक है, चलो पहले एक्सरसाइज कौन सा बेटा, 7.8। लो पहला क्वेश्चन दिखाओ क्या है बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.8 का, दिखाओ जरा, बुक दिखाओ। 7.8 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, देखो, लिमिट -1 to 1। रीड कैसे करना है, नीचे से ऊपर रीड करना है। क्या पढ़ेंगे, लिमिट -1 से 1। लिमिट कहां शुरू हो रही है, -1 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, 1 तक। ये क्या है बेटा, लिमिट है। इसे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। इसे क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। और फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, फंक्शन दे रखा है x+1 dx। ठीक है बेटा, चलो जी, अब बताओ बेटा, सिंपल, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x। तो बेटा ये इसका इंटीग्रल आ गया। अब इसमें क्या करना हमें, अब बेटा हमारा काम है इसमें लिमिट पुट करना। क्या करना है, लिमिट करना। तो लिमिट पुट करो 1 और -1, 1 और, तो पहले हम क्या पुट करते हैं बेटा, पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट। तो क्या लिखेंगे, 1² 2 +1, फिर ब्रैकेट लगा लो, फिर बीच में लिखो साइन माइनस का। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा बेटा, -² 2, और ये हो जाएगा -1। तो ये कितना आ गया बेटा बताओ, ये हो बेटा 1/2 +1। आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या होगा, 1/2 +1 -1/2 +1। 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कहाँ पे, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, log mod x होता है। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे लिमिट। पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं, पहले हमेशा अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर क्या आएगा, बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब लगा दो लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, log m माइनस log n, क्या होगा, log m/n, तो 3/2। ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा, समझ गया बात। ये सिंपल है पूरे एक्सरसाइज। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इंटीग्रल करना है। जो भी आंसर है उसमें क्या करना है, लिमिट डाल देनी है और आंसर आ जाएगा। ये ब्रैकेट के ऊपर ही लिखनी होती है ऐसे, हाँ जी हाँ जी, ताकि पता चले ये होल का लिमिट है। ठीक, बताओ इसका 4x³ का इंटीग्रल कितना होगा, 4x कितना हो जाएगा, 4 आएगा। इसका कितना आएगा बेटा, 5/3 x³। इसका कितना आ गया बेटा, 6² 2। इसका कितना आ गया बेटा, 9x। काटो इसे, चलो जी, ये हमारा आई की वैल्यू है। इसमें क्या लगाना है, इसमें लगाना है लिमिट। लिमिट कितना है बेटा, 1 से 2। तो फाइनल लिमिट कितना आ गया बेटा, x की जगह 2 पुट कर, 2⁴ -5/3 2 का क्यूब +3 2 का स्क्वायर +9 × 2 अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 1⁴ -5/3 +3 +9। ठीक है बेटा, कितना बताओ बेटा, कितना हो जाएगा, 2⁴ कितना होता है, 16। ये कट के कितना आ जाएगा, एक कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 4 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और 9 2 जा 18, माइनस कितना आ गया बेटा, ये 12 और +1, 13 -5/3, ये आ गया बेटा। अब इसको ऐड करो, कितना आ गया, 18 12 कितना आ गया, 30। 30 में से 12 गया, कितना हो गया, 10। 30 में से 20 गया, 10, और 16 में से 10 गया, कितना आ गया,
6 और यहाँ माइनस है, ये कितना आ गया, चलो इस कर दो, -13 प्लस 5/3 कितना है बेटा, 13 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 ना, तो जाएगा -7 प्लस 5/3 -21 प्लस 5/3 कितना आ जाएगा ये, -16/3। ये आंसर है क्या, 64/3 है। अरे क्या गलती किया, रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन ये था ना, 4 4 4 कट गया, ठीक है, 5/3 x³ ठीक है, x²/2 कट गया, ठीक है, 9x ठीक है, पहले 2 पुट किया, 2 के बाद 4 कितना होता है, 16 किधर, ये 5/3 है ना, हाँ यहाँ पे 5.2 पे लिख दिया कहाँ दिया 5.2, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में 5.3 तो है, ये इसके ऊपर वाले में, ये हाँ अच्छा, ये तो बेटा ये है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, 5/3 ना, हाँ कितना हो जाएगा ये, 2 का क्यूब 80 80 40 आ गया ना, 40.3 है ना ये, हाँ अच्छा 40/3 आ गया, गुड। चलो फिर कितना आ गया बताओ, देखो 18 और 12 कितना आ गया, 30 और 30 और 16 कितना आ गया, 46। एक मिनट जाओ, फिनिश कर देता हूँ ना, ये आ गया बेटा कितना, 46 46 माइनस 40/3 ये कितना आ जाएगा, -13 प्लस 5/3 ठीक है, 46 में 30 माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 आ गया, और ये कितना आ गया 33, और इसमें से माइनस करो कितना आएगा, -35/3 कितना है बेटा, 3 3 9 -35/3, तो बेटा फाइनली आंसर है 9 से 5 गया तो 4 और 9 से 3 गया 6/3, ये आंसर है क्या, ठीक है गुड वेरी गुड, में आंसर निकाल के रखो भाई, 0 से π4 और साइन 2x dx, चलो ऑन करो, अब ऑन करो बेटा, ऑन कर दिया, देख, अच्छा बताओ बेटा इसका इंटीग्रल, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, -cos 2x/2, देखो इसमें क्या लगना बेटा, लिमिट लगानी, किसको, 0 से π4, बेटा इसमें कॉफिशिएंट क्या है बताओ, -1/2, मैं इसको बाहर कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं, बचा क्या, cos 2x, इसमें लिखेंगे cos 0 से π4, पहले क्या करेंगे बेटा, पहले करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां x है वहां पे क्या पुट करेंगे, π/4, ये बेटा साइन किसका आएगा, माइनस का, फिर क्या करेंगे, लो लिमिट पुट करेंगे, ये आ गया, ठीक है बेटा, तो बाहर तो -1/2 है, चलो जी 2 से ये 2 कैंसिल हो, कितना क्या बेटा ये, cos π/2 माइनस ये कितना गया बेटा, ये हो गया cos 0, अच्छा बताओ cos π/2 कितना होता है, 0, cos 0 कितना होता है 1, तो फाइनली कितना आ गया बेटा ये 1/2, देखो बेटा cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2x/2, लिमिट क्या है बेटा, लिमिट को नीचे से पढ़ते हैं, लिमिट को कहां से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 0 से π/2, क्या पढ़ेंगे 0 से π/2, और पुट कैसे करते हैं बेटा, 2 को 1/2 को बाहर कर लो, तो क्या बचा बेटा sin 2x, और ये आ गया बेटा π/2 to 0, अब पुट करो बेटा, बेटा पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, कहाँ पुट करते हैं, जहां पे x है, तो बेटा हम क्या करेंगे, sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, चलो जी, तो बेटा कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया बेटा sin पाई माइनस साइन 0, अच्छा साइन पाई कितना होता है बेटा, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 कितना होता है बेटा, वो भी 0 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 0 हो गया, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई इसका इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है, चलो
और इसमें लिमिट क्या लगाना है, लिमिट क्या लगाएंगे 4 to 5। तो पहले लिमिट क्या लगाते हैं, अपर वाले लोअर वाले, अपर वाला। अपर वाला। अपर कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे x है, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, फिर ई का कितना आएगा 4। बेटा ये आंसर आ गया आपका। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x। हाँ माइनस लॉग मॉड। इसका इंटीग्रल होता है माइनस लॉग, क्या बोलोगे, माइनस लॉग लॉग मॉड cos x। कॉस एक्स। ठीक है जी, लिमिट क्या पुट करना भाई, 0 से 5 जीरो से पाई, नीचे से ऊपर बोला करो, हाँ नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो पहले क्या पुट करेंगे बेटा, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4, फिर बीच में माइनस आता है, हाँ तो प्लस हो बट ये जाएगा। माइनस है तो क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, लॉग कॉस 0। ठीक है बेटा, अच्छा कॉस पाई 4 कितना होता है, 1/√2। 1/√2, क्या हो जाएगा ये 1/√2 प्लस कॉस 0 कितना होता है 0। ए, अरे गुरुआ के पता नहीं कब सुधरेगी तुम, दिमाग रख के आती घर पे है भाई। log 1 कितना होता है, 1 0 होता है, लिख लो सब, लिख लो सब साथ में, नोट में log 1 कितना आएगा, log 1 0 होगा। ठीक है, तो क्या बचा बेटा, माइनस है तो कितना आ गया ये हो जाएगा बेटा log√2, क्या हो जाएगा ये log√2 आंसर आएगा। देखो ये आंसर है क्या, क्या हुआ? सबसे बकवास कर लिया हमने। ठीक है देखो बेटा, रूट को पावर में क्या लिखेंगे, रूट को पावर में लिखेंगे log 2 की पावर 1/2। अब रूट क्या होता है, पावर कहाँ आता है, आगे, पावर आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log 2। ये आंसर है क्या, बस हो गया। ठीक है जी, चलो अब बंद करो। देख बेटा ध्यान सुनो, बेटा cos x का इंटीग्रल क्या होता है, log, log से लिखते हैं, log मॉड cos x माइनस cot x। ठीक है बेटा, cos x का इंटीग्रल होता है log cos x माइनस cot x। अच्छा कोई आपसे पूछे sec x का इंटीग्रल क्या होगा, तो log sec x प्लस tan x होता है, जिसकी मैंने क्या है ना, यदि कोई आपसे पूछे तो फॉर्मूला होगा ना, sec x का इंटीग्रल क्या होता है log मॉड sec x प्लस tan x। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा इसमें, अब इसमें लगाएंगे लिमिट, लिमिट क्या है बेटा π/4 से π/6। चलो भाई पहले क्या पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा cos x π/4 cot π/4। ठीक है, फिर बीच में माइनस, फिर log, फिर मॉड cos x π/6 माइनस cot π/6। ठीक है बेटा, चलो जी cos x π/4 कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो, sin π/4 कितना होता है, 1/√2 तो होगा। हाँ तो √2 आ गया। cot π/4 कितना होगा बेटा, tan π/4 कितना होता है, तो cot π/4 क्या होगा 1। ठीक है बेटा, चलो जी यहाँ बताओ cos x π/6 क्या होगा, जब cos x याद ना हो तो साइन को याद करो, cos x किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, साइन π/6 कितना होता है, उल्टा क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 2 cos, अच्छा cot है ना, cot π/6 कितना होगा बेटा, cot नहीं याद हो tan याद करो, tan π/6 क्या होता है हाँ √3 होगा। ठीक है बेटा, चलो अब क्या करूं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं, अब लगाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m माइनस log n, क्या हो जाएगा log m बाई n, ये पूरा m है ये पूरा n है, तो क्या लिखूंगा मैं √2 माइनस 1 2 माइनस √3, इसको यहाँ छोड़ दो,
या रेशनलाइज कर दो, समझे क्या? इसे यहीं छोड़ दो या फिर रेशनलाइज कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर देखो पीछे क्या है बेटा, देख लिया? देख लो बेटा, लिख लो। ऑन करो बेटा, ऑन है ऑफ है? क्वेश्चन 9, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुनो बेटा, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। हाँ जी, तो बेटा इसका इंटीग्रल, देखो नीचे ऊपर 1 है ना, ऐसे लिख लो 1। तो बेटा ये इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स का। इसमें लिमिट क्या है बेटा? देखो लिमिट मैंने लिखा ही नहीं बेटा, लिमिट है 0 से 1। 0 से, तो 0 से 1 लिखेंगे। पहले क्या पुट करेंगे बेटा? अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना होगा? साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? हाँ जी, π/2। और साइन इनवर्स 0 कितना होता है बेटा? 0। तो क्या आंसर है बेटा इसका? π/2 है क्या? जल्दी बोलो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला है बेटा 0 1। ये बेटा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रल किसका होता है बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या 10? हाँ, तो इनवर्स कौन बोलेगा? tan इनवर्स x। लिमिट कितना है बेटा? 0 से 1। पहले क्या करेंगे बेटा? पहले लगाएंगे अपर लिमिट। लो भाई, अपर लिमिट हो गया, माइनस tan इनवर्स 0। चलो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया बेटा π/4। और tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0। तो फाइनली क्या आ गया बेटा? π/4। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑन करो, कर दिया? देख बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ये कौन सा फॉर्मेट है? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए का मॉड। ये होता क्या? ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉपी कर दीजिए। 1/2a, ए कितना है हमारा? इसमें a हमारा 1 है, समझ गया क्या? तो बेटा 2 हो गया। फिर करेंगे लॉग, यहाँ कितना आएगा? x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब क्या करना है बेटा? इसमें लिमिट लगाना है। तो 1/2 को बाहर ही रहने दो, 1/2 को बाहर ही छोड़ दो। लिमिट कितना है बेटा? लिमिट लिखा ही नहीं मैंने। 2 से 3, तो 3 होगा 2। पहले क्या करेंगे बेटा? पहले लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है बेटा? 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2/4। ठीक है, फिर बीच में माइनस। अब क्या करेंगे? लोअर लिमिट, 2 में से 1 गया तो 1, 2 प्लस 1 3। ये अब हम क्या करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। लगा दो भाई। तो 1/2 ये हो गया बेटा लॉग 2/4 इंटू 3/1। इसको काट दो, तो फाइनली कितना आ गया बेटा? फाइनली आ गया 1/2 लॉग मॉड 3/2। ठीक है बेटा, ये आ गया। चेक करो आंसर है क्या? 1/2 लॉग 3/2 है ना? चेक कर लो फटाफट। ठीक है बेटा, चलो और समझाओ। जो आदमी इसका इंटीग्रल बताएगा, मैं समझा उसका थोड़ा सा दिमाग है। क्या फॉर्मूला लगाता है? फायदा क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर, वहां पे स्क्वायर होगा। 1 माइनस कॉस 2x। बेटा स्क्वायर को हटाना होता है ना, स्क्वायर क्या करना होता है? यदि स्क्वायर है ही और फिर से स्क्वायर आ जाएगा तो फायदा क्या होगा? हमें में वो वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं जिसमें स्क्वायर नहीं हो।
तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये प्लस होता है। क्या होता है? प्लस 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। तो 1/2 का इंटीग्रल कितना आएगा? x। और इसकी में 1/2 बाहर कर लो, कॉस है कितना आएगा बेटा? दिमाग ठीक है बेटा। चलो जी, अब लिमिट क्या है बेटा? 0 से π/2। तो बेटा कितना आ गया देख लो, ये हो गया x/2, ये हो गया 1/4, ये कितना आ गया? sin 2x। लिमिट कितना है बेटा? π/2 से 0। पहले क्या करेंगे? अपर लिमिट लगाएंगे, जहां जहां x है हर जगह क्या करेंगे? पहले π/2 को चिपकाएंगे। कितना आ जाएगा? π/4 प्लस 1/4। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कितना बेटा? sin पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैंने हर एक जगह अपर लिमिट डाल दी, ठीक है। फिर बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब क्या करेंगे? हमेशा ऐसे लिखा करो, ध्यान से सुनो। हर एक टर्म में क्या करना है? पहले अपर लिमिट डाल देना है, अब फिर ब्रैकेट डाल देना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पूरी वैल्यू किसकी है? अपर लिमिट की। बीच में साइन किसका आता है? अब हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया। ये क्या होता है? साइन 0, वो भी 0 हो जाएगा। घटा करने पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना है बेटा, तो π/4 रहेगा एज इट इज। साइन पाई कितना होता है? बता रखा है 0 जी। तो फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा? चेक करो क्या आंसर है, चेक करो। यही है क्या? आगे बढ़े? अरे 15 तक कर लेते फिर रुकेंगे। चलो कर लो करो। चलो ऑन करो। हो गया बेटा? देखो बेटा, नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है? एक्स। तो समझ जाना नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। हमें क्या दिख रहा है? नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर बैठा हुआ है। हाँ सिंपल। तो बेटा मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? 2x। अब 1 का कितना होगा? dt/dx। तो बेटा dx कितना आ गया? dt/2x। चलो जी, तो लिमिट है 2 से 3, ऊपर x है, इसको t लिया, dx को क्या करेंगे? dt/2x करेंगे। x x ग्रेटर 2 को 1/2 को बाहर कर लो। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है? इसका होता है बेटा log t। log t। और लिमिट लगाएंगे, लिमिट कितना है बेटा? 3 से 2। हाँ जी हाँ जी पुट करेंगे अभी। तो log t कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट कितना है? 3 से 2। तो अब क्या करेंगे बेटा? पहले अपर लिमिट लगाएंगे, कितना आएगा बताओ मेरे को? तो यह आ जाएगा log 3 का स्क्वायर प्लस 1, log 10। बीच में साइन किसका आएगा? फिर क्या आएगा? log 5। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे? log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? 10/5 कितना होता है? 2 जा हो जाएगा। तो ये हो गया log 2। इसको ऐसे रहने दो, ऐसे लिख दो, ऐसे रहने दो, ठीक है आंसर। या इसको हटा के इस पे लगाओगे जरूर लग जाएगा। देखो बेटा इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। इसको पहले करेंगे बेटा स्प्लिट। क्या करेंगे? स्प्लिट। क्या हो जाएगा? 2x/5x² प्लस 1 अब प्लस 3/5x² प्लस 1। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। चलो बेटा नीचे वालों को टीलेट कर लेंगे। कितना आएगा बताओ? बेटा ऐसा करो, इसमें इसको टीलेट कर लो, कितना आएगा? इसका डायरेक्ट 5x² प्लस 1 को टीलेट कर लिया, डायरेक्ट कितना आ गया? इसको कर दो 10x dt/dx। तो dx कितना आ गया बेटा? dt/10x। तो क्या हो जाएगा? कट के कितना बचेगा नीचे? 5 बचेगा ना। तो बेटा 1/5 बाहर आ गया, ये कितना आ गया? 1/t। 1/t dt कितना आ गया? log t। और t कितना है बेटा? चलो एक स्टेप और लिख लो, हटाओ। log t कितना है बेटा? 5x² प्लस 1। ठीक है बेटा। चलो अब इसका इंटीग्रल करो बेटा, कितना आएगा? प्लस में इसमें से ऊपर से 3 बाहर कर लो, नीचे से 5 बाहर कर लो। ऊपर 1 आ गया, dx आ गया,
जब नीचे से 5 कॉमन लिया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1/5। दिख रहा है सही से। इसको मैं क्या लिखूंगा 1/√5 का होल स्क्वायर। बेटा कितना आएगा ये 3/5 dx एक्स स्क्वायर 1/√5 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 3/4 तो साइड में कर दो भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1/a तो ये हो जाएगा √5 tan इनवर्स x/1a ना, तो √5x होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ काटो तो क्या नीचे कितना आएगा √5 आएगा। तो फाइनली कितना आ गया बेटा, तो मत काटो ऐसे बन दो यार, बस ऐसे। ठीक है बेटा, कितना गया तो बेटा 1/5 कॉमन ले लिया, 1/5 कॉमन ले कितना आ गया बेटा log 5x² प्लस 1 और 1/5 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3√5 tan इनवर्स √5x। क्या करें बेटा कहाँ पे बेटा x/a होता है, ये कितना तुम्हारा 1/√5, तो √5 ऊपर चले जाएगा ना, x/a ये ऊपर कितना हो जाएगा ये √5x। ठीक है, अब लिमिट लगा दो बेटा, लिमिट कितना है 1 से 0, 1 से बेटा हर जगह 1 पुट कर कितना आएगा, तो 1/5 तो छोड़ो बाहर, 1 पे कितना आएगा 5 + 1 log 6 3√5 1 पुट कितना आएगा बेटा tan इनवर्स √5। ठीक है, 0 पे बेटा ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log 1 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा बेटा, ये बच गया। देखो ये आंसर है क्या, चेक करो। हम्म अंकल देखो ना, ये 5 नीचे पूरा था, तो नीचे तो आएगा क्या √5 से आपने इधर इसको √5 × √5 करेंगे तो नीचे √5 बचेगा। हाँ काटा नहीं है मैंने, और क्या किया आपने, काट तो रखा है नीचे। नहीं काटा क्या बेटा, ये अरे कटा, ये कटा नहीं है। तब तो 5 पर देखो 1/5 कौन है हमने, तब तो 3/5 आ गया ना, 3/5 लिखा ना मैंने। अरे नहीं, पर आंसर ऊपर क्या आंसर है बताओ, नहीं लेना है ऊपर 3/√5 है। 3 अपॉन सेम बात, उसने कॉमन ले रखा, पर स्टिल उसका 3/√5 है। कौन से दिखाओ, क्लोज कर दिया। चलो 6 देखो √5 लिखे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। ऑन कर दो बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, इसमें x² को टीलेट कर लो, सुन रहे हो, इसका डायरेक्ट होगा 2x dt/dx, तो बेटा dx आ गया dt/2x, तो क्या हो गया x x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, e की पावर t dt आ गई। इस कंडीशन कितना होता है सेम होता है। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाने से पहले लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, तो 0 से 1 प्लस टी पुट कर दो, तो टी कितना है e x² ना, 1 से 0 पुट करो बेटा, कितना आएगा 1/2 e की पावर 1 e की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1/2 e -1 ये आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, बस करें अब।